हमने शिवाजी महाराज की रियायत की फिक्र वाली सलाहियत को समझा। अब हम शिवाजी महाराज की इन रियायत के साथ किस तरह से बर्ताव था उसको समझेंगे, क्योंकि शिवाजी महाराज के वक्त में उन्होंने जिन इलाकों को मुगलों से आदिल शाह निजाम शाह से हासिल किया था उसमें मुस्लिम रियायत थी और शिवाजी महाराज एक गैर मुस्लिम बादशाह थे। इनकी रियायत में अब मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों भी शामिल थे। तो इनके साथ शिवाजी महाराज का बर्ताव किस तरह से था उसको हम समझते हैं। तो उसके लिए उनकी रवादारना सलाहियत को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सलाहियत या बर्ताव भी कह सकते हैं उसे। क्योंकि शिवाजी महाराज की हुकूमत में बहुत से मुस्लिमों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी उनकी रियायत थी, तो यहाँ पर शिवाजी महाराज ने उनके फौजियों को हुक्म दिया था कि वो जंग के वक्त किसी भी मजहब की इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यानी यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि शिवाजी महाराज उनके मजहब के अलावा दूसरों के मजहब के मानने वालों की रियायत की भी फिक्र करते थे। साथ साथ शिवाजी महाराज को जब अफजल खान से मिलना था उस वक्त में सिद्दीक इब्राहिम ने शिवाजी महाराज की और अफजल खान की मुलाकात कराई थी, ये आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो वहाँ पर सबसे अहम रोल सिद्दीक इब्राहिम ने निभाया था। इसी तरह से सिद्दी हिलाल करके एक फौजी सरदार थे, वो उनके शिवाजी महाराज के सरदार थे। उनकी रियायत में उनकी फौज में सिद्दी हिलाल जो थे एक फौजी सरदार थे। उसी के साथ साथ उनके जो बहिर बेड़ा था उसके जो अफसर आला थे वो दौलत खान थे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शिवाजी महाराज ने अपने साथ साथ गैर मुस्लिम के साथ साथ मुस्लिम को भी अच्छी तरह से ओहदे दिए थे। साथ साथ उनकी बात हमें और नजर आती है कि उस वक्त में ये था कि समंदरी सफर करना मनुष्य होता है, गलत होता है। तो गैर मुस्लिम जो महाराष्ट्र में उस वक्त पाए जाते थे वो समंदरी सफर नहीं